वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स में। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आज के सेशन में क्लास 10th इंग्लिश पेपर बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए पैसेज टेस्ट अथवा अनसीन पैसेज के लिए एमपीएस मोटिवेटर्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम इंग्लिश पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैसेज टेस्ट कहिए अथवा अनसीन पैसेज। और ये पैसेज टेस्ट मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम के लिए भी रहता है, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में भी होता है, अथवा अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें भी इंग्लिश पेपर अगर है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, वहां भी यह शामिल होता है। क्योंकि पैसेज टेस्ट इट इज द टेस्ट ऑफ योर माइंड, टेस्ट ऑफ लिटरेचर। अगर आप अंग्रेजी के साहित्य अगर पढ़ रहे हैं तो यह एक प्रकार से टेस्ट है आपका कि आप इंग्लिश में कितने दक्ष हैं, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ करके उसका क्वेश्चन आंसर कितने ढंग से दे पाते हैं, आप इसमें कितने एक्सपर्ट हैं, कितने दक्ष हैं। यही टेस्ट है आपके लिए। यहां पर क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया है बिहार में 2023 में, तो इंग्लिश पेपर में भी अनसीन पैसेज रहता है या उसको पैसेज टेस्ट भी कहा जाता है। उस पैसेज टेस्ट को पढ़ना है। नीचे 4 या 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, प्रश्न रहेंगे। उन प्रश्नों को ठीक से पढ़कर समझ लेना है। उसके बाद आपको अपनी भाषा में उत्तर देना होता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जानते हैं कि एक्चुअली पैसेज टेस्ट होता क्या है या फिर अनसीन पैसेज होता क्या है। क्लास 10th के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अभी परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा बिहार में शुरू भी हो गई है, उन सब के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अगर इंग्लिश में आपकी तैयारी किस प्रकार से है, कितने ढंग से है, ये तो मुझे मालूम नहीं है। एमपीएस मोटिवेटर से अगर आप जुड़े होंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, घर बैठे वीडियो देखें और अपनी तैयारी को और ढंग से मजबूत करें। सोने पे सुहागा जो कहावत है उसको चरितार्थ करें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पैसेज टेस्ट, ये पैसेज एक स्टोरी के तौर पर होता है। 25 to 30 सेंटेंसेज यानी 25 से 30 वाक्यों का हो सकता है, 20 वाक्यों का भी हो सकता है। एंड यह किसी भी टॉपिक अथवा किसी भी मैटर से रिलेटेड हो सकता है। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, साइंस, अबाउट ए किंग, ब्लेसिंग ऑफ गॉड, एडवांटेज ऑफ एजुकेशन, यानी कोई भी मैटर हो, कोई भी विषय वस्तु हो, उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा कहानी हो सकता है जो 20, 25, 30 वाक्यों का हो सकता है, जो बिल्कुल अंग्रेजी में रहेगा। और आपको करना क्या है कि जो वो दिया हुआ है पेपर में, वही जो पैसेज टेस्ट जो 25-30 वाक्यों का हो सकता है, आपको उसको पढ़ना है। पढ़ करके उसका भावार्थ, उसका सारांश अपने मन मस्तिष्क में समझ लेना है। और समझने के बाद नीचे में जो 4 या 5 प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को 1 by 1 एक एक करके पढ़िए और अपनी भाषा में उन प्रश्नों का जवाब दीजिए, उसी कहानी से, उसी पैसेज से जिसको पढ़ करके आप समझे हैं। तो कुल मिलाकर के यही पैसेज टेस्ट है। एंड पैसेज टेस्ट अथवा अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ग्रामर में चलते हैं तो ग्रामर में बहुत से फॉर्मूला होते हैं, बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं, बनावट होते हैं, तरह तरह के रूल्स होते हैं, बट पैसेज टेस्ट को सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। यह डिपेंड करता है आपके कंप्लीट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का कितना आपके पास नॉलेज है। यह डिपेंड करता है इंग्लिश का वर्ड्स पावर आपके पास कितना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब मिला करके आपके पास अंग्रेजी में कितना वर्ड याद किए हुए हैं, जिसमें समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, ये सब जरूरी होता है एक पैसेज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए।
तो यहां पर आज के क्लासेस में कुछ ट्रिक्स है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको नोट कराने जा रहा हूं, जो पॉइंट्स आप पढ़ करके समझ लेंगे कि एक पैसेज टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एकदम सटीक भाषा में, एकदम हिंदी में, आप सभी बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए, इंग्लिश पेपर के लिए पैसेज टेस्ट को सॉल्व करने का कुछ ट्रिक्स, कुछ नमूना इस प्रकार है। तो चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो पैसेज टेस्ट को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप उसको पढ़ करके और पैसेज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला पॉइंट है। पैसेज टेस्ट को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन पहला पॉइंट हमारा यही है, पैसेज टेस्ट में जो एक्सट्रैक्ट या स्टोरी रहता है उसे कम से कम 2 बार पढ़कर उसका भावार्थ समझे। यानी जो स्टोरी जो 25 से 30 वाक्यों का हो सकता है, 20 वाक्यों का हो सकता है, 15 वाक्यों का हो सकता है, अगर वो दिया हुआ है तो आप उस स्टोरी को, उस एक्सट्रैक्ट को कम से कम 2 बार, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है और पढ़ करके वो जो स्टोरी दी गई है उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को अपने मन मस्तिष्क में समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। सो फ्रेंड्स, दिस इज द पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट, पैसेज टेस्ट को रीडिंग करने के दौरान, पढ़ने के दौरान जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिलेंगे, उस डिफिकल्ट वर्ड्स को थोड़ा ध्यान दे करके पढ़िए और पढ़ने के बाद उन वर्ड्स का अगर सिनोनिम्स अथवा एंटोनिम्स, समानार्थक शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द आपके अगर याद है, मन मस्तिष्क में है, उसको भी ध्यान में रखें। यानी कि आप रीडिंग दे रहे हैं पैसेज टेस्ट का, एक बार पढ़ लिए, ठीक से समझ में नहीं आया, दूसरा बार पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के दौरान जो भी वर्ड्स, जो डिफिकल्ट वर्ड है इंग्लिश में, उस पर आप फोकस कीजिए, मार्क कीजिए और उन डिफिकल्ट वर्ड का सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द अथवा एंटोनिम्स विपरीतार्थक शब्द अपने दिमाग में रखें। हो सकता है नीचे जो प्रश्न होगा उन प्रश्नों में पूछा जा सके। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पॉइंट पर। सो फ्रेंड्स, ये पॉइंट नंबर 3 है। पैसेज टेस्ट को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, भावार्थ समझ लेते हैं, तो पैसेज टेस्ट में जो क्वेश्चन रहता है उन क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर देना होगा तो आप अपनी भाषा में आंसर देंगे। वो पैसेज टेस्ट में जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, लिटरेचर लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसमें से लेकर के आपको उतारना नहीं है। होता है ना कि एक लाइन यहां से और यहां तक लिख दो, ये 2 लाइन हो गया और लेकर उतार दो, ये नहीं करना है। पैसेज टेस्ट का मतलब हो गया आपके क्षमता को परखना, यानी कि आप किसी कहानी को पढ़कर और उस कहानी में दिए गए प्रश्नों का जवाब अपनी भाषा में किस प्रकार से देते हैं। तो उसी को मैंने लिखा है 3 नंबर पॉइंट में। जो भी प्रश्न का जवाब देंगे आप अपनी भाषा में देंगे। किताबी भाषा जो लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में, उसमें से लेकर के उतार देना, ये गलत हो जाएगा। पता चल जाएगा, क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि आपने अपनी भाषा में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, वो तो किताबी भाषा में लेकर छाप दिए हैं। तो फ्रेंड्स, पैसेज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक बार मैं पुनः बता देता हूं, पैसेज टेस्ट जब भी मिले उसको कम से कम 2 बार पढ़िए, पढ़ करके उसके भावार्थ, उसके अर्थ को समझ लीजिए। पैसेज टेस्ट पढ़ने के दौरान जो हार्ड वर्ड है, जो डिफिकल्ट वर्ड है, उन पर फोकस कीजिए, उनका मीनिंग समझ लीजिए, उनका एंटोनिम्स, उनका सिनोनिम्स, ये सब दिमाग में रखिए। तीसरी बात, जब भी आप पैसेज टेस्ट पढ़कर खत्म कर लिए और जब आप चल दिए नीचे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़कर समझ लीजिए और अपनी भाषा में उसका उत्तर दीजिए। क्योंकि आपने जो स्टोरी पढ़ा है, आपने जो पैसेज पढ़ा है, उसको पढ़कर आपने समझ लिया है और आप अपनी भाषा में उसका आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, पैसेज टेस्ट या अनसीन पैसेज, यह पूरी तरह से अंग्रेजी में आपके माइंड का टेस्ट होता है। यहां कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सटीक फॉर्मूला नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने आपको डिनोट किया 1, 2 एंड 3। इस पॉइंट्स को आप पढ़ें, समझें और इसी तरह से आप पैसेज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए घर पर चेष्टा करें, घर पर प्रैक्टिस करें।
आज के एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से पैसेज टेस्ट अथवा अनसीन पैसेज बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम 2023 में इंग्लिश पेपर के लिए एकदम आसान और सटीक तरह से आप सभी को प्रोवाइड कराया गया। उम्मीद है कि आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे, आपकी परीक्षा एकदम बेहतर जाएगी। नेक्स्ट क्लासेज में, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, हम चर्चा करेंगे हाउ टू राइट एन एसे। एसे कैसे लिखा जाए, क्योंकि ये एसे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, जो 8 to 10 मार्क्स 8 से 10 नंबर का आपके एग्जाम में होता है। ये पैसेज टेस्ट भी 8 नंबर से 10 नंबर का होता है। तो पैसेज टेस्ट, ऐसे ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एकदम मैंडेटरी है, हर बार रहता है और आपको देना ही देना है उत्तर इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। क्लास 10th इंग्लिश पेपर के लिए, बिहार बोर्ड 2023 परीक्षा के लिए हाउ टू राइट एन ऐसे, ऐसे कैसे लिखे, ऐसे लिखने का क्या पॉइंट्स है, उस पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को। टिल देन, थैंक यू very much।